जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार की राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है। साथियों, पटवारी भर्ती में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं उसके बारे में आपकी डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। तो आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस टाइम को उपस्थित होना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इन सभी पॉइंटों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इस सारी की सारी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसको हम एक बार ज़रूर आपको मैं समझाने वाला हूँ, हर पॉइंट को क्लियर करने वाला हूँ, ताकि आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और आप जो है हर पॉइंट को फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साथियों थोड़ी बहुत मिस्टेक आपको खतरे में डाल सकती है। तो इस वीडियो का हर पॉइंट आपको समझते चलना है। साथ ही जो है इम्पोर्टेंट पॉइंटों को आप अपने दिमाग में रख करके उनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो चलेगा, इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो आपको यहाँ पर ये जो है अजमेर के द्वारा जो है वो रिलीज किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा 2021 में अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थी। विषय इसका क्या है? तो विषय सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा 2021 में जो चयनित अभ्यर्थी है के मूल प्रमाण पत्रों की जांच के संबंध में जो है ये नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के पत्रांक क्रम में देखिएगा, यहाँ पर उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक पत्र दिनांक 10 फरवरी 2022 द्वारा सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा 2021 में अस्थायी रूप से चयनित पटवारी पद हेतु अभ्यर्थियों की जो सूची है वो प्राप्त हुई है। उक्त सूची अनुसार मंडल द्वारा जो दिनांक 21 फरवरी से दिनांक 31 मार्च तक जो है प्रातः 10 साढ़े 10 से लेकर के साय 5 बजे तक निम्न मूल दस्तावेजों के साथ अपनी दस्तावेजों का सत्यापन या पात्रता की जांच हेतु व्यक्तिगत उपस्थित हो। यानी कि आपको टाइम यहाँ पर दिया गया है 10:30 से लेकर के 5 बजे तक आपको उपस्थित होना है। और ये दिनांक जो है वो कब से स्टार्ट हो रही है? तो 21 फरवरी से लेकर के 31 मार्च तक जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। साथ ही संबंधित अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का किराया भत्ता आदि देना नहीं होगा। आप ये मतलब कि इसका मतलब ये है कि आपको जो है यहाँ तक पहुँचने में गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी जो है सेवा आपको उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। ये आपके स्वयं की जिम्मेदारी होगी, आप किस प्रकार से वहाँ पर पहुँचते हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है मूल दस्तावेजों के साथ कौन कौन से दस्तावेज जो है आपको ले जाने हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कक्षा 10 का मूल प्रमाण पत्र, जिसमें जन्म दिनांक अंकों व शब्दों में स्पष्ट रूप से जो है वो लिखा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है कक्षा 10 से स्नातक की परीक्षाओं की जो मूल अंक तालिकाएं हैं उनको आपको ले जाना है। और स्नातक की डिग्री या प्रोविजनल प्रमाण पत्र आपको ले जाना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपका मूल निवास आपके साथ तो आपके पास होना चाहिए। आवेदक का पहचान पत्र भी आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि आवेदक का चयन उत्कृष्ट खिलाड़ी के कारण हुआ है तो आपको उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, और यदि आपका जो चयन है वो भूतपूर्व सैनिक के कारण हुआ है तो फिर आपको भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र भी वहाँ पर उपलब्ध करवाना होगा। जैसे पीपीओ है, ऑर्डर की कॉपी, ये भी आपको पास होना चाहिए अगर आपका जो है भूतपूर्व सैनिक के रूप में आपका चयन हुआ है। तो 8 नंबर पे बात करते हैं। इसमें अगर आप आवेदक का जो चयन है वो निःशक्त जन के रूप में हुआ है तो निःशक्त जन होने का आपको प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक 40% एक पैर से विकलांग या दिव्यांग हो। एक पैर के विकलांग व्यक्ति के अतिरिक्त दिव्यांग को पटवारी पद की पात्रता में अनुमति नहीं होगी। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। 8वें 9वें नंबर पर हम बात करें तो इसमें कहा गया है साथियों कि यदि आवेदक विवाहित है तो विवाह प्रमाण पत्र आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आप विवाहित है, अगर आपकी शादी हो रखी है तो आपको जो है विवाह प्रमाण पत्र आपके साथ होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद विधवा परित्यक्ता होने के संबंध में संबंधी दस्तावेज, यानी कि विधवा पति का जो मृत्यु प्रमाण पत्र वो भी आपके पास होना चाहिए। परित्यक्ता प्रमाण पत्र जो सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। विधवा होने की स्थिति में भी पूर्व का विवाह प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, तो पूर्व का जो है आपको पास विवाह प्रमाण पत्र भी होना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें स्पष्ट रूप से आपसे आपको निर्देश दिए गए हैं। चलिए, पॉइंट नंबर 11 कहता है कि यदि आवेदक का चयन अनुसूचित क्षेत्र में हुआ है तो अनुसूचित क्षेत्र में निवासी
होने का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। पॉइंट नंबर 12 है कि परित्यक्ता महिला द्वारा पुनः विवाह नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, तो हर पॉइंट आपको जो है विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि इन सभी पॉइंटों को आपको फॉलो करना है, किसी भी कोई चूक आपको नहीं करनी है। ठीक है साथियों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर यहाँ पर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 13 है, इसमें कहा गया है कि आवेदक की जो दिनांक है 1/6/2002 के मध्य पूर्व एवं बाद में 2 से अधिक संतान न होने का मूल शपथ पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि आवेदक की आयु 2 वर्ष से अधिक संतान होने पर आवेदक नियुक्ति का पत्र पात्र नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान भी आपको रखना है। साथ ही साथ अभ्यर्थी के नाम, उपनाम, विवाह संबंधी तथा धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने के संबंध में वचनबद्धता जिला आवंटित होने पर संबंधित जिला कलेक्टर के माध्यम से आपका किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जो है वो रिलीज किया गया हो, ये भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा ये प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात अनुसूचित में वर्णित व्यक्ति क्रीमी लेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिजिटल हस्ताक्षर वाला प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिए मान्य एवं हस्तलिखित प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। अगर आपके पास डिजिटल हस्ताक्षर वाला प्रमाण पत्र है तो आपके लिए 3 वर्ष के लिए चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास हस्तलिखित प्रमाण पत्र है तो ओनली 1 ईयर का ही जो है आपके पास ये वैलिड है। तो अगर आपके पास हस्तलिपि प्रमाण पत्र है तो बिल्कुल आप उसको बनवा लीजिएगा और जल्दी कीजिएगा। ठीक है, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर आपके पास हस्तलिपि लिखित प्रमाण पत्र है तो वो जो है केवल 1 साल के लिए वैलिड होगा, अन्यथा अगर आप जो है वहाँ पर आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ है होना चाहिए। ठीक है, तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विवाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति के आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो वे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ओनली फॉर अपने पिताजी की आय के आधार पर ही जो आपको प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर पिता के नाम के साथ जारी प्रमाण पत्र को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करे तो ही मान्य किया जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पर बोल दिया गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है पासपोर्ट साइज के नवीनतम बिल्कुल नए फ़ोटो आपके पास होने चाहिए। और कितने 2 फोटो आपको वहाँ पर ले जाने हैं, और वो भी कितने कैसे फ़ोटो आती हो, तो वो भी आपको रंगीन फ़ोटो आपको खिंचवाने हैं और बिल्कुल नए होने चाहिए। ये नहीं कि आपके पुराने उठा कर चल रहे। ठीक है, नए फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर दक्षता के संबंध में। जो RSCIT 3 महीने का कोर्स होता है, इसके समकक्ष अन्य कोर्स जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की विज्ञप्ति में वर्णित है वही मान्य होगा। चरित्र संबंध सत्यापन हेतु अटेस्टेशन फॉर्म को जिला आवंटित होने पर संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा ही भरवाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है तथा उन्होंने परीक्षा शुल्क रुपए 250 ही करवाए हैं, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से लेकर आवे। अगर आपने आवेदन शुल्क 250 रुपये ही दिए हैं तो आपके पास जो है आय प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं कोरोना गाइडलाइंस की। तो कोरोना गाइडलाइंस में आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथियों, कोरोना गाइडलाइंस की बात करें तो इसमें दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले जो अभ्यर्थी है कोरोना के संबंध में निर्धारित मापदंड के अनुसार सत्यापन दस्तावेज दिनांक से 72 घंटे पूर्व की कोरोना
जांच रिपोर्ट आवश्यक रूप से साथ लेकर उपस्थित हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप स्पष्ट रूप से इसमें कहा गया है, तो इनको आप बिल्कुल ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। आपको जो है कोरोना टेस्ट करवा लेना है, वो भी 72 घंटे यानी कि 72 घंटे पूर्व तक आपके पास कोरोना रिपोर्ट होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिएगा देख लेते हैं किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करें विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व चयन बोर्ड की जो वेबसाइट है पर अंतिम चयन है तो विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक निर्देश। एमसीडी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा 2021 के दिनांक 17 जनवरी 2020 को जारी विज्ञप्ति का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले। तो ये आपको कर लेना है। इसमें पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है कि विस्तृत आवेदन 2 प्रतियों में अलग अलग लाना है। ठीक है, 2 प्रतियां, 2 सेट आपके पास होना चाहिए। विस्तृत आवेदन की फोटो प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी। ठीक है, फोटो प्रति बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएगी विस्तृत आवेदन की। पॉइंट नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है शैक्षणिक योग्यता, आयु जाति आचरण, विवाह, खेल, राष्ट्रीयता, कंप्यूटर दक्षता के मूल प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज तथा स्वयं का पहचान पत्र आवश्यक रूप से साथ लेकर आपको आना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 है सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा 2021 का जो ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, जो हार्ड कॉपी है साथियों, उस हार्ड कॉपी की आपके पास 2 प्रतियां ले जाना, साथ में लेकर जाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे कहा गया है कि जो सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2021 की जो परीक्षा का प्रवेश पत्र है जिस पर हाल का फोटो चस्पा किया गया हो कि एक प्रति साथ में लाए। बिल्कुल आपको जो है प्रवेश पत्र को भी साथ में लेकर जाना है, जिसमें अब अपना जो वो जो फोटो पिक किया हुआ फोटो चिपका रखा है उसको आपको साथ में लेकर जाना है, जिस प्रवेश पत्र से आपने एग्ज़ाम दिया था। राइट, उसके बाद विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करें। आपको स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति को भी आपको वहाँ पर संलग्न करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन की एक प्रति के साथ 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम जो जयपुर भुगतान योग्य हो संलग्न करें। अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन पत्र भरने हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश एवं विस्तृत आवेदन का प्रारूप मय प्रपत्रों के चयन बोर्ड की वेबसाइट पर आपको है यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। यदि आवेदक अनुसूचित क्षेत्र में निवास करता है और वहाँ का लाभ लेना चाहता है तो उसे अनुसूचित क्षेत्र का होने का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। किन किन पॉइंटों पर हमने डिस्कस किया है कि हर पॉइंट को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कार्यालय आदेश के बारे में। और कार्यालय आदेश जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो है इस सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा 2021 की परीक्षा का आयोजन दिनांक 23/10/2021 व 24/10/2021 को किया गया था। उक्त परीक्षा का परिणाम साइन बोर्ड द्वारा दिनांक 25/1/2022 को घोषित किया जा चुका है। इस परीक्षा में अस्थायी रूप से गैर अनुसूचित क्षेत्र के 9,769 व अनुसूचित क्षेत्र के 1,570 कुल 11,339 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है और जिनकी पात्रता की जांच मूल दस्तावेजों से की जानी है। साथ ही सफल घोषित अभ्यर्थियों से विस्तृत आवेदन पत्र 2 प्रतियों में भी लिया जाना है। अंत सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा 2021 में जो अस्थायी रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नानुसार अपने रोल नंबर के सामने अंकित दिनांक को प्रातः 10:30 बजे से साय 5 बजे तक राजस्व मंडल राजस्थान टोडरमल मार्ग सिविल लाइन अजमेर में दस्तावेज
सत्यापन हेतु व्यक्ति से आवश्यक रूप से विस्तृत आवेदन पत्र व ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी 2 प्रति में आपको लाना है एवं मूल दस्तावेजों के साथ आपको उपस्थित होना है। और आपको जो है अपना रोल नंबर यहाँ से आसानी से चेक कर लीजिएगा और अपने रोल नंबर के सामने अब बड़े ध्यान से अपनी जो डेट है वो चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 21 से शुरू हो रहे हैं, यानी कि 21 फरवरी 2022 से सोमवार से ही ये स्टार्ट होने जा रहे हैं। और अपना रोल नंबर यहाँ से आपको चेक कर लेना है, यहाँ से अपना रोल नंबर चेक करना है। तो फर्स्ट ये है और दिनांक वही है। उसके बाद 22 तारीख को देखिएगा, 22 तारीख को ये वाले रोल नंबर जो है यहाँ पर 22 मंगलवार को ये वाले जो रोल नंबर है यहाँ से आपको अपना रोल नंबर चेक करना है। क्या इस 22 तारीख को अपना नंबर है। 23 तारीख को आपको यहाँ पर ये वाली 23 तारीख दे रखी है, तो यहाँ पर भी अपना रोल नंबर चेक कर लीजिएगा। तो हर डेट को अपना रोल नंबर चेक कर लीजिएगा। अपने रोल नंबर के सामने कौन सी डेट है उस डेट को आपको उपस्थित होना है। तो बिल्कुल भी आपको जो है इसमें बिल्कुल कमी नहीं, इसमें जो है आपको अच्छे से देख लेना है कि कौन सी तारीख को अच्छे से मिलान कर लीजिएगा किस तारीख को अपना नंबर आने वाला है। तो आपको सीधा वहाँ पर उपस्थित हो जाना है। आई होप कि साथियों ये जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आएगी। हर पॉइंट मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है, हर पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़कर अपना रोल नंबर के सामने अपनी जो डेट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है उसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। और ऑल द बेस्ट, आपको जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने चले जाना है बड़े ध्यान से, अच्छे से मस्त होकर के, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो चलेगा साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नॉलेजफुल वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, हैव ए नाइस डे।